हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल HV सिंह एकेडमी पर। जैसा कि बच्चों हम लोग फिज़िक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, चला रहे थे, जिसमें से आज हमारा जो नया सेक्शन मतलब नया लेक्चर जो स्टार्ट हो रहा है, उस लेक्चर में हम लोग जो आज देखेंगे वो बेटा क्या देखेंगे, पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है। और सबसे पहले आप लोग जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में सब में शेयर कर दीजिए वीडियो के लिए, सभी दोस्तों में। और फिर जिससे आगे की हम कार्रवाई स्टार्ट करें, हम आगे स्टार्ट करें कि है ये क्या पदार्थों का वर्गीकरण, यानी पदार्थों का वर्गीकरण क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है। पहला हेडिंग है हमारा पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण। बेटा हम लोग पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में सीखेंगे, यानी कि यहाँ जो वर्गीकरण बेटा हो रहा है वो पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होगा कि इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ में जल्दी से प्रवाहित होते हैं, किस पदार्थ में कम प्रवाहित होते हैं, किस पदार्थ में बिल्कुल ही प्रवाहित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से पदार्थों को 3 प्रकार से बांटा जाएगा। कितने प्रकार में बांटा जाएगा? 3 प्रकार में बांटा जाएगा। बेटा देखो, कुछ पदार्थों में परमाणु अणु क्या होते हैं, उनके वाहितम कक्षा में यानी वाहितम कोश में। देखो यहाँ हम सीखते हैं कुछ परमाणु तथा अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं तथा कुछ पास में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं, वह नाभिक से दृढ़ता पूर्वक आबद्ध रहते हैं। आबद्ध का मतलब है बेटा बंधे रहते हैं, आबद्ध रहते हैं, जो परमाणु से आसानी से मुक्त नहीं होते हैं। इसके विपरीत इसके विपरीत जो इलेक्ट्रॉन
जो इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक से दूर स्थित कक्षा में होते हैं वह नाभिक के साथ कमजोर बल से जुड़े होते हैं जिन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है जिस कारण यह पदार्थ में मुक्त अवस्था में गति करते रहते हैं अतः यही मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा को प्रवाहित होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो बेटा देख लिया हमने कि क्या होता है, जो पदार्थ होता है उस पदार्थ के अंदर परमाणु तथा अणु होते हैं, ये हम लोग जानते हैं ये बात। तो अब जो परमाणु और अणु होते हैं बेटा, उनमें कक्षाएं होती हैं और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर काट रहे होते हैं, अपनी अपनी कक्षा में चक्कर काट रहे होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन परमाणु के वाहितम कक्षा में चक्कर काट रहा होता है वह नाभिक से बहुत ज़्यादा दूरी पे माना जाता है। अब नाभिक से ज़्यादा दूर होने के कारण नाभिक के और उस इलेक्ट्रॉन के मध्य बहुत कम आकर्षण बल रहता है, वो बहुत कम बल से जुड़े रहते हैं, यानी कि दुर्बल बल से जुड़े रहते हैं, जिस कारण वो इलेक्ट्रॉन उस परमाणु से अलग हो सकते हैं और वो अलग हो जाते हैं। जब वो अलग हो जाते हैं तो उस पदार्थ के अंदर, जो पूरा पदार्थ होता है, उस पदार्थ के अंदर जो बीच में जगह होती है उस जगह में टूटकर आ जाते हैं। जो उस जगह के बीच में तितर बितर टेढ़ी मेढ़ी इधर से उधर गति करते रहते हैं, वो बिल्कुल मुक्त अवस्था में गति करते रहते हैं। अब वो उसके अंदर जो मुक्त अवस्था में गति करते हैं इसलिए उन्हें हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हीं के कारण पदार्थों को तीन अवस्था में हमने बांटा गया है।
जैसे कि कुछ पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं, तो उसमें धारा बहुत शीघ्रता से बहती है, प्रवाहित होती है, जिसमें धारा बहने में कोई मतलब कि रुकावट नहीं होती है। तो वो हमारे पदार्थ एक कहलाते हैं, उन्हें हम चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। वहीं दूसरे पदार्थ जो होते हैं कुछ, उनमें बिल्कुल ही यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिनमें जो नाभिक होता है उस नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत ही अधिक दृढ़ आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। जब वो दृढ़ता से बंधे होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन अलग नहीं हो सकते। जब इलेक्ट्रॉन अलग नहीं होते हैं तो वो उसके अंदर, पदार्थ के अंदर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। बहुत ही नगण्य नाममात्र को कोई एकाध होता है तो होता है, बाकी नहीं होता है। तो जो उसके अंदर बिल्कुल ही नगण्य अवस्था में या बिल्कुल नहीं होते, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही नहीं होते बेटा, तो जिस कारण उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ऐसे पदार्थों को जिनमें बिल्कुल ही मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम लोग अचालक या वैद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अचालक पदार्थ कहते हैं या वैद्युत रोधी कह देते हैं। ठीक है। वहीं हमारे एक तीसरे टाइप के होते हैं बेटा, एक ऐसे पदार्थ जिनमें कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि जो हमारे पास चालक हैं उनसे तो कम होते हैं। जो चालक होते हैं, जितने चालक होते हैं उनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों से तो कम होते हैं, लेकिन जो अचालक होते हैं जिनमें बिल्कुल ही मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते उन पदार्थों से थोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहने का कुल मिला के चालक तथा अचालक इन दोनों के बीच का जो पदार्थ बनता है उसमें कुछ होते हैं, चलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कम अवस्था में पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग अर्धचालक कहते हैं, यानी आधा अर्ध, यानी कि विद्युत धारा में रुकावट होती है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बहती है, कम कम बहती है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग अर्धचालक कहते हैं। तो इस टाइप से चालकता के आधार पर पदार्थों को हमने 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है। अब हम लोग ये 1 बाई 1 सबको डिस्क्राइब करेंगे। अभी हमने ये देखा कि पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में, ये देख लिया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है। अब सबसे फर्स्ट नंबर जो बात करेंगे हम लोग चालक के बारे में बात करेंगे, यानी कि चालक क्या होता है। ठीक है। चालक के बारे में देखेंगे। और बेटा हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है हमारा पढ़ाया हुआ, कुछ भी बेनिफिट हो रहा है आपको, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर भी कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले पाएँ। ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम लोग, फर्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग बेटा चालक। चालक क्या होते हैं हमारे? सबसे पहला नंबर है हमारा चालक। यानी कि सबसे पहला हमारा बेटा हेडिंग है वो हमारा है चालक। ठीक है। अब इस चालक के बारे में देखते हैं कि चालक क्या होता है, चालक के क्या मायने होते हैं। देखो इसमें देखते हैं वे पदार्थ, इसमें देखें चालक में देखेंगे हम लोग वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं, जिससे धारा प्रवाहित होने में कोई भी रुकावट नहीं आती है। इस प्रकार के
के पदार्थों को हम चालक कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे चांदी, सोना, लोहा, एल्यूमिनियम आदि इत्यादि। ठीक है बेटा, ये सब क्या है, हमारे चालक हैं। यानी कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और जिसमें धारा को बहने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, बड़ी आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। चालकों में जैसे कि हमारे पास चांदी हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया इत्यादि, यानी इस प्रकार के जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, हमारे चालक कहलाएंगे। जैसे मनुष्य हो गया, पृथ्वी भी हो सकता है इसमें, तो ये सब हमारे चालक कहलाएंगे। ठीक है, सेकंड नंबर हम देखते हैं अचालक, वैद्युत रोधी या अचालक। सेकंड नंबर हमारे पास बेटा वैद्युत रोधी अथवा अचालक, वैद्युत रोधी अथवा अचालक, इसके बारे में हम लोग देखेंगे बेटा। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं हम लोग। यानी कि ये अचालक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पाए ही नहीं जाते हैं, बहुत ही नगण्य अवस्था में। ठीक है, वे पदार्थ, इसमें देखेंगे वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिस कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है, ऐसे पदार्थ अचालक कहलाते हैं। अचालक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे बेटा हम अचालक क्या होते हैं। जैसे कांच, रबड़, सूखी लकड़ी, इत्यादि। यानी कि ये सब हमारे पास क्या चीज़ हो जाएंगे,
अचालक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? अचालक हो जाएंगे। जैसे इसमें चमड़ा भी आ सकता है आपका, बेकेलाइट भी आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। ये सब क्या है आपके अचालक या वैद्युतरोधी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। अब तीसरे नंबर का क्या होता है, यानी कि इनमें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही नहीं पाए जाते हैं। तीसरे नंबर के क्या होते हैं पदार्थ, उनके बारे में देखते हैं हम लोग। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। थर्ड नंबर बेटा हमारे पास आता है अर्धचालक। क्या होते हैं? थर्ड नंबर जो हमारे पास आता है वो होते हैं बेटा हमारे पास में अर्धचालक। क्या होते हैं? अर्धचालक। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धचालक, यानी कि इन्हें बोलते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर इंग्लिश में बोले तो ये बेटा अर्धचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। में पाए जाते हैं, इनमें विद्युत धारा रुकावट के साथ प्रवाहित होती है। जिन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे बेटा क्या देखा हमने कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकों से तो कम पाए जाते हैं लेकिन अचालकों से अधिक पाए जाते हैं। इनमें विद्युत धारा जो होती है रुकावट के साथ यानी रुक के कम मात्रा में प्रवाहित होती है। जिस तरह से चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उतनी सरलता से नहीं प्रवाहित होती है। इनमें रुकावट आती है, थोड़ी कम प्रवाहित होती है। जिसमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, सेलेनियम है। जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा सेलेनियम आदि। ठीक है बेटा, आप लोग समझ पाए होंगे कि पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास हो गए चालक, दूसरे हो गए अचालक और तीसरे नंबर पे आ गए हमारे पास अर्धचालक। तो इनमें हमने समझा कि चालक जो वो पदार्थ होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं
जिसमें धारा बहुत आसानी से प्रवाहित होती है, जैसे चांदी है, सोना है, तांबा है, ये सब हैं। उसके बाद में अचालक देखा, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, बिल्कुल भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और ये अचालक जो होते हैं ये आपके परावैद्युत पदार्थ की तरह भांति व्यवहार करते हैं। इन्हें परावैद्युत भी बोलते हैं, हमको क्या बोलते हैं, इन्हें परावैद्युत पदार्थ भी बोलते हैं ये अचालकों के लिए। इसमें हमने देखा था चमड़ा है और जैसे कि रबड़ है, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, अचालक में आ जाते हैं। उसके बाद में हमने देखा अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें हमारे पास में चालकों से तो कम मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन अचालक जो होते हैं उनसे अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है इसमें कि चालकों से कम धारा प्रवाहित होती है, इनमें रुक रुक के धारा प्रवाहित होती है, जिसमें से हमने कुछ एग्जाम्पल जाने क्या थे, जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा सेलेनियम आदि, ये हमारे पास इत्यादि एग्जाम्पल पाए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ये जो भी हमने समझाया, इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, नेक्स्ट डे देंगे। हम ऐसे ही आपको लगातार वीडियो देते रहेंगे। आप बस क्या करें, आप सपोर्ट करते रहें, वीडियो को बड़ा अच्छे से ध्यान से देखें, लाइक करें हमारी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें वीडियो के लिए। और आप नए हैं अगर, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे क्या है कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।